देखो, अब बात करते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, मींस लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ट्रांसवर्सल वेव था या ट्रांसवर्स वेव थी। ट्रांसवर्स वेव जो बनती है वो बनती है लाइट में। किसमें बनती है? लाइट में। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है पहली बात साउंड। जो हम सुनते हैं उसमें जो वेव बनती है वो लॉन्गिट्यूडनल बनती है। कौन सी वेव बनती है? कौन सी वेव बनती है? लॉन्गिट्यूडनल। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, मान लो ये कुछ पार्टिकल्स हैं। अच्छा, इनमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है इसमें? यस। क्या डिफरेंस दिख रहा है? किसी में पार्टिकल ज्यादा वो है, कॉम्पैक्ट टाइप। हाँ, देखो इसमें जो पार्टिकल्स हैं इतने में बहुत ज्यादा पास पास में है, वेरी क्लोज। पार्टिकल जो क्लोज है, और इसमें जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो गैप जो है वो है। फिर इसमें क्लोज हुए, फिर इसमें। तो जिसमें ज्यादा क्लोज है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। जो ये लाइट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो भाई। एक्शन। रेयरफेक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलना नो कमेंट सर। करके। नहीं है? बहुत बढ़िया। आप समझना ध्यान से, एक लॉजिक दे रहा हूं, दिमाग लगाना, फिर जो मैं चीज पूछू वो बताना। मैंने मान लो मैं कंपैरिजन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कंपैरिजन। अगर ये कंपैरिजन है, अगर ये कंपैरिजन है, और जैसा कि हम जानते हैं कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं। अगर पार्टिकल क्लोज होंगे तो क्वेश्चन मेरा है तुमसे, प्रेशर इसमें क्या होगा? पहला। दूसरा, इसमें डेंसिटी क्या होगी? सोच के बताओ। सर प्रेशर भी हाई होगा, डेंसिटी भी हाई होगी। प्रेशर भी हाई होगा, डेंसिटी भी हाई होगी। क्या कोई और बताएगा मेरे को ये प्रेशर हाई क्यों होगा, डेंसिटी हाई क्यों होगी? क्या कोई बता सकता है कि प्रेशर हाई क्यों होगा, डेंसिटी हाई क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोज क्लोज हैं, तो जिससे जो है प्रेशर वाला रीजन और कंप्रेशन को जो बोलते भी हैं, जहाँ पे
जिस रीजन में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, लॉजिक बताओ कैसे तुम्हें पता चले। मान लो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता भाई प्रेशर इसमें ज्यादा होगा या डेंसिटी ज्यादा होगी, या प्रेशर कम है या डेंसिटी कम, या दोनों ही सेम है। तो इतने स्टेटमेंट से, क्या इतने स्टेटमेंट से कैसे पता चलेगा मेरे को कि प्रेशर और डेंसिटी के बारे में? सर प्रेशर हाई होगा, डेंसिटी लो होगी। कैसे? बेटा सर प्रेशर में। लॉजिक लगाया करो, तुक्का नहीं मारा करो। क्योंकि फिजिक्स एक टाइम के बाद खत्म होने लगती है बच्चों के तुक्के में। देखो, मान लो ये कोई बॉक्स है और इसमें ये पार्टिकल है। अब बताओ, जब इसमें पार्टिकल बहुत पास पास में है, मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, और गेट मान लो इतना सा है, ये ओपनिंग गेट है। अगर इनको जाना है, यहां से पास करना है, तो इनको फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ ना, कुछ बोलते हैं तुम? हाँ यस सर। सर। यस सर। ये कौन बोला था ये सब? क्यों बाकी के लोग क्यों नहीं आए? इंग्लिश पढ़ रहे हैं? 11 बच्चे हैं, हाँ शायद इंग्लिश ही पढ़ रहे होंगे। अरे गजब। देखो, अगर पार्टिकल पास पास में है, या मान लो, देखो, या मान लो मैंने यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग की है, ये मान लो छोटी सी ओपनिंग है। अब मैंने बोला यहां से सब लोग को एक ही साथ निकलना है, सेम टाइम पे निकलना है, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यस हमें सर। पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या यहाँ एरिया कम है? हाँ या ना? यस सर। अगर एरिया कम है तो क्या बढ़ जाएगा? फोर्स। फोर्स बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम। जी, वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम कम है या ज्यादा? इस वाले पार्ट में वॉल्यूम कम है या ज्यादा इसके कंपैरिजन में? कम। अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा। तो यहाँ डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। हाँ या ना? आ गया समझ सबको? यस सर। वैष्णवी, तुम्हें आया समझ? यस। आया? यस सर, आ गया समझ। मीशु, तुम्हें? यस सर, आ गया। अब समझना। अगर मान लो मैं रेयर फ्रैक्शन का डायग्राम बनाऊं, ये मैंने रिप्रेजेंट किया रेयर फ्रैक्शन। क्या रिप्रेजेंट किया? रियर फ्रैक्शन। इसमें प्रेशर जो है वो कम होगा या ज्यादा? और डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? सर दोनों कम होंगे। दोनों कम होंगे। क्या होंगे? दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। दोनों क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। देखो, नो सर। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अभी मैं इसका एनिमेशन दिखा दे रहा हूँ।
लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये वेव ऐसे मोशन करती है, इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब पैरेलली मूव करती है वेव के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? वेव की डायरेक्शन में। हाँ, अगर मान लो ये कोई वेव है, तो ये जो पार्टिकल है वो पैरेलली मोशन करेगी। कैसे मोशन करेगी? कैसे मोशन कर रही है? पैरेलली। लेकिन जब मैं बात करूंगा ट्रांसवर्स वेव की, किसकी? वो क्या होता है, देखो अगर मान लो ये है, तो वो परपेंडिकुलर ही मोशन करती है। कैसे मोशन करती है? तो मतलब सर मेरे को परपेंडिकुलर समझ में नहीं आ रहा है, यहां से कैसे परपेंडिकुलर? तो देखो, अगर मैं इन पे ये देखो, इनका मोशन देखो, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। हर पॉइंट पे दिखा रहा हूं तुम्हें मैं। हाँ है ना? हाँ यस सर। सर। तो ये जो मोशन होता है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो परपेंडिकुलर ही चलती है। कैसे चलती है? परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। तो इसमें प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन इन मीडियम, इसमें मीडियम पे डिपेंड करेगी क्या? मीडियम पे किस, मीडियम पे क्या डिपेंड कर रही? प्रेशर और डेंसिटी। मतलब ये मीडियम, सॉरी, अरे यार क्या बोल, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी ये, इधर मीडियम पे डिपेंड कर रही है कि यहाँ एयर पार्टिकल कितने पास में और कितने दूर में है। समझ में आया? नो प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन इन मीडियम। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी बच्चे को यहां तक कोई नो दिक्कत सर। हो तो? नहीं है? नो सर। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, ये फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, जरा मेरे को करके देना। नहीं चलो बाद में कराऊंगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट करो फटाफट। ज्योति तुम कर क्या रही हो, मेरे को ये बताओ। तुम क्लास टाइम पे ज्वाइन नहीं करोगी तो कैसे सीखोगी? अनुष्का तुम्हें आ रहा है समझ? पर ट्रांसफर्स वाली एक बार और समझा दो। ये बोला कौन? अनुष्का। क्या समझा दूं? देखो मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए तुम्हें समझ में आया? इसने आ यस सर आ गया। ज्योति तुम्हें नहीं आया लगता है, आएगा कहाँ से? तुम्हें स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ भाई, सबको स्क्रीन दिख रही है यूट्यूब वाली? यूट्यूब वाली हाँ। नहीं दिख रही सर। दिखाई रिजल्ट। नहीं दिखाई नहीं रहा मैं तो दिखेगी कहाँ से? दिख सर पूछ क्यों रहे हो सर फिर? ऐसे ही अब आप पूछ। मन हुआ। देखो मैं तुम्हें 3D एनिमेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है? उस देखा थ्री सर। उस 3D एनिमेशन को समझना, और फिर मैं यहाँ तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन
हैं? क्यों? दिखाऊंगा तभी तो दिखेगा कहाँ। कुछ दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा सर। अब थप्पड़ मार दूंगा। अब दिख रहा है सर। सर मजाक नहीं कर रहा सर, नहीं दिख रहा। अब अब अभी देखो दिख रहा है, अब दिख ये रहा है। जो है, देखो इस पैटर्न को देखो। अगर मैंने प्रेशर इस साइड जनरेट किया तो ये, अच्छा ये वाला रीजन कौन सा है? लॉन्गिट्यूड वेव। ये अरे लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है महाराज। ये वाला जो सर रीजन कौन? है, इस वाले रीजन को कौन सा पार्ट बोलेंगे, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन? कंप्रेशन। और इस वाले पार्ट को? रेयर फैक्शन। रिफ्रेक्शन। रियर फ्रैक्शन। अब देखो एनिमेशन दिख रहा है ये। यस सर। तो पार्टिकल ऐसे और ऐसे मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? अब ट्रांसवर्स वेव देखो, ये होता है ट्रांसवर्स वेव का एनिमेशन, देख रहे हो? ऊपर नीचे हो रहा यस है। सर। और लॉन्गिट्यूडनल में समझ में आया डिफरेंस? लॉन्गिट्यूडनल में और एनिमेशन दिखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। आ, अब देखो इसको, ये वाला देखोगे एनिमेशन, ये ज्यादा समझ में। हाँ तो ये कौन सा सॉन्ग आ गया? देखो, अच्छा ये जो वेव बन रही है वो कौन सी वेव बन रही है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव। ट्रांस ट्रांसवर्स जो वेव होती है वो कैसे मूव करती हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब देखो एनिमेशन के साथ तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखो ये जो पार्टिकल है वो ट्रांसवर्स, बिल्कुल क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे हैं। अगर इनका देखोगे तो पार्टिकल मूव इस साइड मूव डायरेक्शन में कर रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं। हाँ या ना? ये ये जो होता है, ये पानी में जैसे मैंने पत्थर डाला, इसमें वेव सी बनती हुई नजर आ रही है। यस सर। यस सर। तो ये जो वेव बनती है वो कैसी बनती है? परपेंडिकुलर। कैसी बनती है? परपेंडिकुलर। इसी इसी देखो, जैसे ही मैंने पानी में पत्थर डाला, मैंने डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? तो यहाँ जो वेव बनी वो ट्रांसवर्स वेव बनी। कौन सी वेव बनी? ट्रांसवर्स। देखो ये मूव करती हुई नजर आ रही, सीधी मूव कर रही। यस सर। अब देखो ये इन्होंने एक छोटा सा पत्थर दिखा रहे हैं, वो कैसा वेव कर रहा है? ट्रांसवर्स वेव में मूव कर रहा है। ये देखो ये, अच्छा ये एग्जांपल, ये जो दिखा रहे हैं वो किस टाइप का एग्जांपल दिख रहा है हमें? कौन सी वेव का एग्जांपल दिख रहा है? लॉन्गिट्यूडनल। हाँ लॉन्गिट्यूडनल। देखो, अब अगर एक बैठा ले, एक खड़ा करे, एक बैठा लेगा तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्सल। मुझे ट्रांसवर्स ही दिखा रहे हैं। हाँ ये देखो, वो चूड़ियां नहीं आती बच्चों की खेलने वाली, यस सर। ये ट्रांसवर्स वेव थी। आगे समझ। देखो मोशन कैसा होता है, टू एंड फ्रो मोशन बताया था मैंने। टू और फ्रो मोशन क्या होता है? यस सर। मीन पोजीशन भी बताया था। एक ही एग्जांपल देखो, ये जो वेव बन रही है कौन सी वेव बन रही है? ट्रांसवर्स। समझ में आया? ट्रांसवर्स। तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही होगी? अब देखो, ट्रांसवर्स। अब एक चीज और दिखा रहा हूँ, उसको देखना एनिमेशन। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अनुष्का तुम्हें आ रहा है? यस सर। देखो इसमें ये देखो, अगर इस वाले रीजन में देखना, जहां मैं माउस चलाऊं, इस वाले रीजन में डेंसिटी कैसी है? कैसी है लो। डेंसिटी? माउस कहाँ है? अरे गमार, ये नहीं दिख रहा तुम्हें? वीडियो ही पे देखो, ये दिख रहा है? सर डेन। हाँ सर, अब दिखा है सर।
इस रीजन में हाँ मेरे सर को, देखा है। अरे बस बस बस, इस रीजन में बताओ डेंसिटी और प्रेशर कैसा होगा? हाई। सर प्रेशर हाई होगा, डेंसिटी लो होगी। अरे गमार आदमी, डेंसिटी लो कैसे हो जाएगी? प्रेशर भी हाई होगा, डेंसिटी भी हाई होगी। वॉल्यूम कहाँ है? इन 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 पार्टिकल में गैप दिख रहा है तुम्हें? इन पार्टिकल में यस सर। दिख रहा है? मान गया यार तुम्हें, पार्टिकल में गैप कहाँ दे? इनमें गैप दिख रहा है कि नहीं इनमें गैप, कि इनमें गैप दिख रहा है? पार्टिकल में गैप नहीं है। इनमें देखा है। इनमें गैप दिख रहा है तो इनमें वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर भी कम लगेगा। आई बात समझ? यस सर। यस सर। नहीं आई हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अब सबके सारे डाउट क्लियर हो गए हो तो बता दो। सबके सारे डाउट क्लियर हो गए? यस सर। यस। किसी को कोई डाउट हो यस सर। तो पूछ लो। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये वेव है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, इसको ट्रफ, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है? वेवलेंथ। और ये जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है? वेवलेंथ। बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये बताओ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? वेवलेंथ। कौन सा कहलाएगा? वेवलेंथ। बहुत बढ़िया। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। आगे समझ सबको? ये चीज सबको समझ में यस आई? सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है ना? तो फ्रीक्वेंसी देखो, अब एक चीज और देख, अगर तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछे, अगर फ्रीक्वेंसी मिनट में गिवन हो, किसमें टाइम, जो टाइम हो, टाइम अगर तुम्हें मिनट में गिवन हो तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना। किस में चेंज कर लेना? सेकंड में। क्वेश्चन देखो अब फटाफट, तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है। अ पर्सन इज लिसनिंग, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of sound। उम्मीद करता हूँ कोई गलत ना करे। what is the what is the time interval? टाइम इंटरवल क्या होगा? टाइम इंटरवल का मतलब होता है टाइम पीरियड। बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा? जल्दी बताना भाई, गलती मत करना प्लीज। गलती कोई मत करना। 1 तारीख को 6:15 से क्लास लूंगा मैं, जिसमें क्वेश्चंस कराऊंगा। फिजिक्स में तुम्हारा हो गया वर्क एंड वर्क पावर एनर्जी साउंड, केमिस्ट्री में आ गया एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और बायो पूरी फुल बायो। टोटल 7 चैप्टर हो जाएंगे तुम्हारे रिवीजन में उस दिन। आगे समझ? सर। यस हाँ। सर ये कह रहा हूँ सर, आप 6:15 पे लेते हो क्लास? हाँ, अभी नहीं लेता, 1 तारीख को लूंगा। बताओ। हाँ सर, और सर अभी सर 8:15 पे लेते हो? हाँ।
पता नहीं सर, होती नहीं है कनेक्ट सर, 9:15 पे होती है सर मेरी कनेक्ट तो। नहीं नहीं, तो गलत लिंक से कनेक्ट कर रहे हो। नहीं सर, अब तो होगी सर। अभी सर आप 10-15 पे ही पढ़ाओगे ना सर? हाँ, हम्म, सर ठीक है। मेरे को बताओ भाई, दस टाइम पंद्रह टाइम बताओ कितना आएगा। 500 सेकंड कैसे आ सकता है यार, यानी यार क्या दिमाग लगाया तुमने। सर टाइम पीरियड ना हाँ, 0.002 सेकेंड। तुम तो पढ़ गई। तो क्या आएगा टाइम सही पीरियड? आया है, सही आया है। 2 सेकंड गलत है भाई। ज्योति सही है। ज्योति का सही है और इधर तुम्हारा सही है बस। क्यों प्रियांशी, तुम्हारा मुंह चलता है हाँ बस, सर, आंसर नहीं चलते। कर लिया सर मैंने। आपने मना कर दिया था कि चैट मत भेजो, मैं नहीं देख रहा, तो मैंने नहीं भेजी सर। हाँ तो अच्छा, भगवान ने मुंह दिया है। हाँ, वैसे तो खूब चलता है। सॉरी, भूल गई थी। अच्छा, भूल भूल गई। गई थी। ये भूल गई कि मुंह दिया कि नहीं दिया। नहीं, ये नहीं भूली थी। हाँ। अ साउंड वेव, a sound wave has a frequency, a sound wave has a frequency of 2 hertz, 2 kilohertz, 2 kilohertz, and and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? बताओ भाई आंसर इसका। आंसर क्या आएगा बताओ भाई। आंसर बताओ भाई। 2.1 सेकेंड। वेरी गुड। चीटिंग की है ना नीलम तुमने। अरे सर मैं सर आप सॉल्व करवा दो सर ये वाला। नहीं कराऊंगा बेटा, करा तो सारी सॉल्व कराऊं। क्यों सुबोध, सर तुम्हारा नहीं नहीं आया। करवाया, सही करवाया। क्या हुआ, क्या कह रहे हो सचिन, कराया तो है। अरे सर मैंने सर अभी क्लास नहीं ली थी ना, इससे पहले सर कुछ समझने नहीं आया इसमें सर, क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं, अभी करा दूंगा इस वाले। बताओ सुबोध। मैसेज नहीं देखूंगा मैं, आंसर बताओ। सक्षम तुम्हें आ गया। अनुष्का आ गया। सर क्या नहीं हुआ? आ रहा। आ ही नहीं रहा। मीशु, इसने है तुम्हें, है कि नहीं। प्रियांशी, ज्योति, किसी को कुछ नहीं आता, सब अनपढ़। सॉल्यूशन देखो। 2 किलो हर्ट्ज का मतलब है एफ इजकल टू 22 में 1000। सही कर रहा हूँ नीलम। यस सर। बता देना, थोड़ा कम आता है। 35 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करोगे। मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। अब निकाल लो स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं नीलम।
वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी। ठीक, बताती चलना है मेरे को। वेवलेंथ है 35/100 इंटू 2000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो मेरी स्पीड कितनी आ गई? 700 350, नहीं नहीं 700। कितनी आ गई? 700 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अगर मेरे पे स्पीड मिल गई, देखो अब मेरे पे स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। यस सर। उसने बोला कि 1.5 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, लगा दो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ टी कितना दे रखा? 1.5, और स्पीड आई मेरी 700, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगी 15/7,000। आया नहीं? यस सर। हाँ सर। 15/7 कैसे आएगी? वही तो मैं कहूँ, ये कैसे ये आएगी? ऊपर से गिर। गलत कर दिया तुम लोगों ने। डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है? 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर दे रखा है ना, मैंने गलती से किलोमीटर को नहीं रखा। तो 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर को अगर इसमें मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। आया ना? यस सर। तो 1500 डिवाइडेड बाय 700, जीरो से जीरो कटा, 7 दूनी 14, 2.1 सेकेंड, 14 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब बताओ भाई, कितने को समझ नहीं आया ये? हूँ तुमको भी समझ नहीं आया? सर ये सर काव्या मेरा बोल रही है। काव्या? हाँ काव्या बोल रही है ये। काव्य कौन है? अच्छा अरे वो तुम्हारी, मेरी बहन। अच्छा मैं उसने पता है। पहले जैन भी पहले उसी ने बोला था सर। मान नहीं रही है। अच्छा, मैं पता है उस काव्य को समझ लिया, मैंने कहा वो कहाँ दिख ही नहीं रही मेरे को। बढ़िया है सब। इसका क्या चल रहा है? इसका पढ़ाई सही चल रही है इसकी? कहीं नहीं चल रही सही। तो कर क्या रही है? देखो आप वही बात, रटने वाला कॉन्सेप्ट। क्या कर रही हो? वही रट रहे हैं सब। समझाओ यार, तुम तो समझाओ इसको। रेंज ऑफ साउंड, साउंड की कुछ रेंजेस होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं, और कितने टाइप की रेंजेस होती हैं? अच्छा जनरल, हाँ तुम बताओ नीलम, कितने टाइप की रेंजेस हैं साउंड की? 2। दो। दो होती हैं? बहुत बढ़िया। कितनी होती हैं? दो होती हैं। कितनी होती हैं? दो। एक कौन सी रेंज होती है? ऑडिबल। ऑडिबल की स्पेलिंग बताना यार को। ए यू डी। हाँ सर ऑडिबल। ऑडिबल रेंज एक होती है अनऑडिबल, या जिसको हम सुन नहीं सकते। अच्छा, कौन सी ऐसी रेंज होती है जो हम नहीं सुन सकते? कौन कौन सी रेंजेस नहीं सुन सकते हम? अल्ट्रा एंड इंफ्रासोनिक। बहुत बढ़िया। अल्ट्रा एंड इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। बताओ आर्यन, अल्ट्रासोनिक की रेंज? मतलब 2 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। कितना? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा मूव। और इंफ्रासोनिक साउंड? 20 हर्ट्ज से लेस। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ या ना, इतना बता दो फटाफट। यस सर। नो सर? सर एक अल्ट्रासोनिक है, दूसरी कौन सी है सर?
इंफ्रासोनिक, अल्ट्रा और इंफ्रा। ऑडिबल रेंज बताओ भाई, ऑडिबल रेंज बताओ भाई। 20 to 20,000 hertz। बस तुम्हें प्रियांशी यही आता है? 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, ये रेंज, यही तो होता है। यही रेंज हम सुन सकते हैं बस। तुम ज्योति किस बात का ये सर लिख रही हो? देखो मैसेज पे तुम लोग कम ध्यान दिया करो, इंटरेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया करो, इससे चीजें समझ में आती। मेरे को एटलीस्ट ये तो पता चलेगा तुम सच में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, कि टाइम काट रहे हो। क्यों प्रियांशी, है ना? कोई दिख नहीं थी ना। सर स्क्रीन पे। पढ़ रही हूँ मैं, टाइम नहीं काट रही। अरे मैं तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने मेरा नाम लिया अभी। मैंने ये बोला कि ये बात सही है कि नहीं है, ये पूछ रहा था। हाँ सर सही है। हाँ भाई बताओ, जिसको नहीं दिख रहा वो स्क्रीन पे टच करे इसने। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। अनुष्का तुम्हें कोई डाउट है क्या? नो सर। खुशी तुम्हें अभी तक कोई डाउट है क्या? एक तो तुम्हें आंसर देने में बड़ा टाइम लगता है। नो सर। खुशी, खुशी